अस्सलाम वालेकुम। आज की ये फॉरेक्स की ब्लास्ट वाली स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों की जानिब से तन्नी फॉरेक्स की जानिब से मशकूर हूँ। महिंद्रा सिंह यादव, इंडिया से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने ये स्ट्रेटजी को और इस इंडिकेटर को फ्री में आप लोगों तक पहुँचाया। मैं एक बार फिर आप लोगों की जानिब से तन्नी फॉरेक्स की पूरी टीम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये इंडिकेटर आप दे दें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैंने ख़ुद भी देखा, बहुत अच्छी तरीके से देखा, बहुत ज़्यादा इस पर अपना टाइम लगाया और फिर मैं आप लोगों के सामने ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर आपको मिलेगा, वो फ्री मिलेगा जैसा कि आप जानते हैं, और फ्री में ही दिया है महिंद्रा सिंह यादव उन्होंने। और आप लोग इस इंडिकेटर की मदद से 100% विन फॉरेक्स में हो सकते हैं, बशर्ते कि शर्त यह है कि आप हर चीज़ को गौर से देखें, गौर से सुनें, गौर से फॉलो करें और उसके बाद कम से कम 15 दिन से 30 दिन तक डेमो पे काम करें। मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी जो है ये बहुत ही आसान अल्फाज में समझा सकूं, और मैं अपने आप को कामयाब तभी तस्वर करूंगा जबकि तमाम लोगों को इस स्ट्रेटजी की समझ आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आपने जाना है, हमारी वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। इस वेबसाइट www.tanniforex.com में जाना पड़ेगा। ये साइट आपको फ्री चीज़ें, फ्री इंडिकेटर, फ्री रिपोर्ट्स देने में आपकी बहुत हेल्प करती है। इसमें सिग्नल्स भी आप देख सकते हैं। ये देखें तो इसमें आपको एक जगह पे ये ऑप्शन आ रहा होगा, फ्री इंडिकेटर्स, फॉरेक्स इंडिकेटर्स में जाएंगे तो एक इंडिकेटर आपको मिलेगा, तन्नी फॉरेक्स H1 इंडिकेटर। ये H1 में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा इसमें किसी में भी कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें इसको आपको प्रॉफिट ना मिले। तो ये देख सकते हैं, डाउनलोड तन्नी फॉरेक्स H1 इंडिकेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा और डाउनलोड नो प्रीव्यू अवेलेबल, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये नीचे डाउनलोडिंग शुरू हो गई। ये नीचे डाउनलोड होकर आ चुका है। तन्नी स्पेशल EA-H1 इसका नाम रखा हुआ है। ये EX4, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अपना जो इंडिया MT4 है इसको ओपन कर लेना है। MT4 को जब आप ओपन करेंगे, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इसके अंदर भी आप लोगों को इल्म हो, आप लोगों को एजुकेशन दी गई है कि आप किस तरह इस पर वर्क करेंगे, किस तरह प्रॉफिट कमाएंगे। आपने फाइल के अंदर आना है, अब ओपन डेटा फोल्डर और MQL4, और फिर आपने एक्सपोर्ट के अंदर आ जाना है और इस जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जैसी हमने पेस्ट की तो ये साइड पे इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है इंडिकेटर्स, और कस्टम के अंदर इस जगह पे आप क्लिक कर सकते हैं जो इंडिकेटर आपने इंस्टॉल किया। इसको एक बार रीस्टार्ट करेंगे तो आपको इजी आपका चार्ट में ओपन हो जाएगी। अब देखें, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ, H1 में लेकर आ जाता हूँ। कोई भी करेंसी पेयर आप देख लें और इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा और मैं लेकर आता हूँ। ये देखें, आप मुख्तलिफ किस्म की लाइंस आप लोगों के सामने हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको पढ़ने के। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं इसके, तब भी इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तब भी इसके मुख्तलिफ, इस इंडिकेटर को रीड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 100% विन हो तब भी आपके फॉरेक्स में तरीके हैं। तो मैं कोशिश करता हूं आपको आज की इसी वीडियो के अंदर हर चीज़ समझा सकूं, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो हो जाए,
कभी हमने वीडियो को ज़्यादा करने के लिए एक ट्रिक को 2 वीडियोस के अंदर नहीं किया। एक वीडियो होगी तो उसी वीडियो के अंदर आपको उस टॉपिक पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो वीडियो 30 मिनट की हो, चाहे वो वीडियो 25 मिनट की हो, चाहे वो वीडियो 10 मिनट की हो, चाहे वो वीडियो 20 मिनट की हो, जितने मर्जी हो जाए। इसके अंदर सबसे पहले हम बाई पे आते हैं। ये देखें आप इस जगह पे ये 3 लाइंस हैं। अगर आप इधर देखते हैं तो ये 3 लाइंस हैं। एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। आप अक्सर देखेंगे कि अभी देखें मार्केट, ये पहली वाली लाइन है। अब इंडिकेटर का आइडिया ये है कि पहले वाली लाइन को मार्केट का टच करके नीचे आएगी, लेकिन इस जगह पे नहीं आई। दूसरे वाली लाइन को मार्केट ने टच किया, थोड़ी ऊपर गई और फिर मार्केट जो हमारा टीपी बनता है, मैं इसको टीपी कह सकता हूँ, इस पॉइंट से ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको हम टीपी के लिए यूज़ कर लें तो बहुत बेस्ट है। इसके अंदर एसएल नहीं होता। दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एसएल नहीं होता और इसको आप टीपी के लिए यूज़ कर लें, बेस्ट है। न्यूज़ से बच के काम करना है, इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। बहुत मज़े की चीज़ है। अभी देखें, अब इंडिकेटर की 3 आइडियाज़ हैं। इंडिकेटर के दरमियान का ये जो एरिया है इसके अंदर वो इंडिकेटर मार्केट को रखता है, इस दरमियान में रखता है। क्योंकि मार्केट को छोड़ दें, फॉरेक्स को, दुनिया का कोई भी बिज़नेस देख लें तो अगर उसका रेट 1000 से लेकर 50,000 पहुंच रहा हो तो वो 1000 पे जाएगा, फिर 2000 पे जाएगा, फिर 1500 पे आएगा, फिर 3000 पे जाएगा, फिर 2500 पे आएगी, उसकी प्राइस फिर 5000 पे आएगी, फिर 4000 पे आएगी, फिर 8000 पे आएगी, फिर 7000 पे आएगी, फिर 10000 पे आएगी, फिर 8000 पे आएगी, फिर 12000 पे आएगी, फिर 11000। अप डाउन अप डाउन अप डाउन जाता है। ये भी फॉरेक्स का असूल है, फिबोनाची को बोल सकते हैं कि मार्केट अगर अप जा रही हो, फ़र्ज़ करें ये देखें मार्केट का ट्रेंड डाउन का था, इधर से मार्केट डाउन आ रही, लेकिन देखें इधर से मार्केट डाउन आई, फिर अप गई, फिर 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 डाउन आई, फिर अप गई। टोटल में वो डाउन आई, लेकिन असल में वो मार्केट का जो ट्रेंड था ज़्यादा डाउन आई, लेकिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके आई। तो 3 आइडियाज़ हैं इस इंडिकेटर के। पहली जी जो ये वाली लाइन है, इस लाइन से मार्केट वापस आएगी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि इस पर ट्रेड लगाएंगे, अक्सर इसको टच करके वापस आ जाती है। दूसरी ये है कि मार्केट ये दरमियान वाली जो लाइन है इसको टच करके वापस आएगी। तो इसमें अक्सर आपने देखो, इस जगह पे भी देख सकते हैं कि मार्केट ने टच किया, फिर इस हमारा जो टीपी था, ये वाला पॉइंट हमारा टीपी होता है, तो हमारे टीपी को क्रॉस किया, फिर मार्केट इसको इधर देखें इसको टच किया, फिर नीचे आई, फिर देखें मार्केट ने इन दोनों जो उसके पहले और दूसरी लाइंस थी इन दोनों को टच किया और तीसरी लाइन को टच किया। जब तीसरी लाइन को टच किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने टच करने के साथ ही मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आ गई। अब देखें मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आई, फिर मार्केट इन दोनों लाइंस को, ऊपर वाली लाइन को टच किया, H1 की बात कर रहा हूँ, और मार्केट सिर्फ 3 पिप ऊपर गई और फिर हमारा जो 27 पिप का टीपी बनता था, इस 27 पिप के टीपी को मार्केट ने क्रॉस किया, मार्केट ने टच किया और टीपी कर गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें 3 किस्म के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मार्केट के अंदर इसको टच करे और वापस आ जाए, आप ट्रेड लगा लें। $500 का अकाउंट है तो 0.01 की ट्रेड लगाएं। ऐसा ना हो कि इसके अंदर आप 500 का अकाउंट हो और आप 1.00 की स्टैंडर्ड लॉट लगा लें, हर आपको एक पिप पे $10 का या प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए, ऐसा नहीं करना। और दूसरा आइडिया ये है कि मार्केट के दरमियान वाली लाइन को टच करके मार्केट नीचे आएगी और फिर मार्केट का आइडिया ये है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसको टच करके नीचे आएगी। तो इस जगह पे 2 ऑप्शन बनते हैं। 2 ऑप्शन में
मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी काम करना आप लोगों का अपना है। कि अगर आप समझते हैं कि मार्केट सेकंड पॉइंट पे है तो इस जगह पे टच करती है, और टच करके आप इसको एस एल, ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे 3-4 पे ऊपर रख लें, और इसका जो टीपी है वो ये इस दरमियान वाली लाइन को टच पे रख लें। इंशाल्लाह आपके 90% विन करेंगे। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि मार्केट को एसएल ना लगाएं। जैसे कि मैं आपको 100% की बात कर रहा हूँ, आपने छोटी ट्रेड लगानी है, बिल्कुल छोटी ट्रेड लगानी है, जैसे कि इस जगह पे लगी हुई है। तो और उस टाइम पे आपने ट्रेड लगानी है जिस टाइम पे मार्केट सबसे ऊपर वाली लाइन को टच कर रही हो। जब ऊपर वाली लाइन को टच करेगी तो न्यूज़ नहीं होगी, तो दोबारा वापस कन्फर्म अपने जगह पे आएगी। इसका TP1 आपने इस जगह पे रख देना है, ये पहले वाली लाइन पे, और TP2 आपने इस जगह पे रख लेना है। तो जिस जगह पे भी आप देखेंगे, इस जगह पे देखें, इसे थोड़े से मैं पीछे आकर दिखाता हूँ कि मार्केट इसको टच किया, इस वाली लाइन को, और जैसे ही टच किया एक पिप शायद नीचे आई, और फिर उसने 1-2 घंटे के अंदर ही हमारा जो TP था TP2 को भी हिट कर दिया। अब ये इसमें एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये जितनी ज़्यादा नीचे आएगी इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। अगर ये थर्ड वाली इस लाइन पे आप एंट्री लगाते हैं 0.03 की लगा लें $1000 पे, तो और छोड़ दें, तो पहली TP इस जगह पे लगाना है, 0.01 काट देनी है, और 0.02 लगी रहने देनी है। और इसका जो SL है वो SL आपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है कि मार्केट अगर दोबारा इधर से वापस जाती है तो हमारा SL इस पॉइंट से इस जगह पे दे दें, ताकि हमें लॉस ना हो और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। फिर इसके बाद आपने 0.02 की ट्रेड रह जाएगी, 0.03 की ट्रेड थी। अब आप फ़र्ज़ करें मार्केट हमारा इसको हम TP2 कह सकते हैं, तो TP2 को जब हिट करेगी तो आपने 0.01, पहले 0.03 थी हमारी ट्रेड, इस पॉइंट पे 0.01 काट दी, 0.02 रह गई। इस पॉइंट पे 0.02 में से 0.01 काट देनी है, और उसका जो SL है वो इस पॉइंट पे ले आना है TP1 पे। तो अब अगर ये, और इसका TP3 इस पॉइंट पे रख लें, तो अब अगर ये TP3 करती है तो इसमें ये है कि TP3 हमें 3 TP हमारे एड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये TP3 नहीं करती, इस जगह से वापस आ जाती है, तो TP1 तो हमारा बुक पड़ा है, एक हमने हमारा TP हो गया था, और दूसरा हमने इसका SL भी TP1 पे लगाया हुआ था, तो हमें टोटल में प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक चीज़ मैंने इस इंडिकेटर के अंदर नोट की है कि जब भी ये थर्ड कैंडल को, ये देखें, ये आखिरी लाइन को जब ये टच करती है तो ये बहुत ज़्यादा वापस आती है। अब देखें इस जगह पे इसने थर्ड कैंडल को टच किया, और फिर देखें इसने इस जगह पे आई। अब इसने थर्ड कैंडल को ऊपर वाली इस जगह पे हमने सेल लगा सकते थे, इस जगह पे जब इसने टच किया तो मार्केट दोबारा ये देखें बहुत नीचे आई, जितनी ज़्यादा ऊपर जाती है इसके बाद इतनी ही नीचे आती है। और फिर देखें कि मार्केट थोड़ी स्लो थी, और इस जगह पे इसने सेकंड को टच किया तो फिर थोड़ी नीचे आई। जब ये जितनी ज़्यादा को टच करेगी इतनी ज़्यादा मार्केट के नीचे आने के चांस हैं। अब देखें मार्केट इस टाइम ये EURGBP है, मैं कोई और ओपन कर देता हूँ। EURUSD बिल्कुल दरमियान के अंदर है, ये इन दोनों के अंदर चक्कर लगा रही है। हाँ, इस जगह पे ये 2 जगह थी, इन 2 जगह पे भी देखें, इस जगह एम्बल के नहीं, इससे पहले इस जगह पे मार्केट ने टच किया थर्ड कैंडल को, और थर्ड कैंडल को जब आप एंट्री लगाते तो आपके 17 पिप लास्ट में भी जानी थी। इसके बाद मार्केट 107 पिप H1 के अंदर अप गई। जितना ज़्यादा इसने नीचे का प्रेशर बनाया इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर गई, और इस जगह पे मार्केट गई तो इसके बाद फिर मार्केट नीचे आई। अगर हम ये थर्ड जो हमारी लाइन नज़र आ रही है सबसे नीचे वाली, तो इस जगह पे हमने बाई का लगाना है। तो अगर इस जगह पे हम बाई लगाते हैं तो इस जगह से हमारा पहला TP इस पॉइंट पे था, होना चाहिए, आप लगाएं पहला TP इस पॉइंट पे, जो कि H1 के अंदर बनेगा 27 पे।
दूसरा टीपी इस दरमियान वाली लाइन पे लगाएं और तीसरा टीपी आपने इस जगह पे लगाना है। तो अब देखें ये इस जगह पे इसने तीनों टीपी हिट किए हैं, इस जगह पे इसने तीनों टीपी हिट की हैं। इसके बाद मार्केट नीचे आई, हमारी ट्रेड नहीं है। इसके बाद हमने इस जगह पे सेल लगा लेनी थी, मार्केट नीचे आई, हमारा पहले टीपी किया, दूसरे टीपी नहीं कर सकी, फिर ऊपर चली गई और फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आई और हमारे तीनों के तीनों टीपी किए। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, इस जगह पे टच किया, फिर हमारे तीनों के तीनों टीपी हिट किए और इसके बाद मार्केट तकरीबन इन दोनों के दरमियान में रही। लेकिन जब भी अभी देख इस जगह पे मार्केट ने टीपी नहीं किया, टच नहीं किया, एक दो पिप नहीं आई, लेकिन इस जगह पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अप हुई। तो 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, आप 3 पॉइंट्स पे ट्रेड्स लगा सकते हैं। पहली जो ट्रेड है, इसको मैं थोड़ा इसकी जूमिंग कम करता हूँ, वो लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर हम सेल की लगाते हैं इस पॉइंट पे, दूसरी हम ट्रेड लगाते हैं इस पॉइंट पे, तीसरी हम ट्रेड लगाते हैं इस पॉइंट पे। अगर आप सबसे ऊपर वाली लाइन पे ट्रेड लगा रहे हैं, ऐसे लगाने की आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपना 3 टीपी रख लें, एक इस जगह पे टीपी, एक इस जगह पे टीपी और एक इस जगह पे टीपी, 3 जगह पे आपके टीपी होने चाहिए। ट्रेड बिल्कुल आपने छोटी लगानी है, बड़ी ट्रेड लगाएंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि आपको प्रॉफिट आएगा। अब एक चीज़ मैं इसमें और आपको ऐड करके समझा देता हूँ कि ये देखें, ये 1 घंटे के अंदर मार्केट मैं उस टाइम देख रहा था तकरीबन 100 पिप गिरी। तो न्यूज़ के टाइम आपने इस पर काम नहीं करना, लेकिन ये इस जगह पे आप देख लें कि मार्केट नीचे न्यूज़ के बाद तो हम देख रहे थे कि मार्केट तमाम लाइंस को क्रॉस कर गई। तो इस जगह पे न्यूज़ 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप इस जगह से अपना छोटी सी 0.01 की ट्रेड लगा सकते थे। तो मार्केट दोबारा अपनी जगह पे वापस आ गई है, ये भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप जिधर भी देखें आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिलेगी। अगर आप ये सेकंड लाइन वाली पे लगाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ये ऊपर वाली लाइन है इससे 3 पिप 4 पिप या 5 पिप ऊपर इसका एसएल रख लें और टीपी इस जगह पे रख लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 100% आते हैं तो आपने वेट करना है मार्केट का, और उस टाइम तक वेट करें जिस टाइम तक, 1 मिनट, मार्केट क्रॉस नहीं करते। अभी देखें इस जगह पे थर्ड कैंडल को मार्केट ने टच किया, तो इस जगह पे आप सेल की ट्रेड लगा लें, इंशाल्लाह आपको कंफर्म फ़ायदा आएगा। इसमें इस जगह पे आप लगा लें, फिर भी आपको कंफर्म फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ से बच जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज की इस ये आप देखें इस जगह पर टच किया, ऊपर गई, ऊपर टच किया, नीचे आई, तो इन दोनों के दरमियान में तकरीबन मार्केट रही। ये आप जिधर से भी देखें, अगर मार्केट एक तरफ ऊपर चली जाती है तो दूसरी टाइम इसका जो मार्केट है ये मार्केट वापस बैक आ जाती है। ये देखें इसको मार्केट ने टच किया, थोड़ी ऊपर ज़रूर गई लेकिन फिर नीचे आ गई, इस जगह पर टच किया और ज़्यादा नीचे भी नहीं आई बल्कि ऊपर चली गई। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। इजाज़त दीजिए और कमेंट लाजमी करें। एक बार फिर आपसे कहता हूँ लाइक लाजमी करें वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।